पिछली वीडियो में आपने देखा महाराज उग्रसेन का राजसूय यज्ञ को संपन्न करने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने ली। वे अपने दल बल के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी दिग्विजय के दौरान वे कच्छ, कलिंग, अवंतीपुर आदि राज्यों के राजाओं को युद्ध में पराजित करके और उनसे भेंट लेकर वे चेदी राज्य पहुंचे, जो उनके पितामह वसुदेव के बहनोई दमघोष का राज्य था। यदि आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। चेदी पहुंचकर प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान उद्धव को राजा दमघोष के पास भेजा। उद्धव राजा दमघोष को प्रणाम करके बोले, राजन, महाराज उग्रसेन को भेंट दीजिए। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उद्धव जी का ये वचन सुनकर दमघोष का पुत्र शिशुपाल भड़कने लगा। वह अत्यंत कुपित होकर राजसभा में तुरंत इस प्रकार बोला, काल की गति दुर्लभ है, यह संसार कैसा विचित्र है। कहाँ राजा हंस और कहाँ कौवा, कहाँ पंडित तथा कहाँ मूर्ख। जो सेवक हैं वे चक्रवर्ती राजा को जीतने की इच्छा रखते हैं। राजा ययाति के शाप से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं जैसे छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती हैं। जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्खों का बेटा होकर पंडित हो जाता है, वो घमंड से भरकर सारे जगत को अपना मानने लगता है। उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ है। वसुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है। उसके मंत्री वसुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर समुद्र की शरण ली है। वो पहले नंद नामक अहिर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं। वसुदेव तो गोरे रंग के हैं, उनसे उत्पन्न हुआ ये कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया। केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उनके कुल की संतान में इस वसुदेव की गणना हो, ये बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीतकर भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए द्वारिका पर चढ़ाई करूंगा। ये कहकर धनुष और अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस लेकर शिशुपाल को युद्ध के लिए जाने को तैयार देख चेदीराज ने उनसे कहा, पुत्र, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, क्रोध न करो। जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। क्षमा के समान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है। इसलिए साम नीति से काम लेना चाहिए। साम के तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है। दान से साम की शोभा होती है और साम की सत्कार से सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब वो यथा योग्य गुण देकर किया जाए। यादव और चेदी सगे संबंधी माने गए हैं, अतः मैं वास्तव में यही चाहता हूँ कि यादवों तथा चेदियों में कलह न हो। अपने पिता के समझाने पर भी शिशुपाल अनमना हो गया, कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप बैठा रहा। चेदीराज की पत्नी श्रुति सर्वा वसुदेव की बहन थी। वे अपने पुत्र शिशुपाल के पास आकर बोली, पुत्र, खेद न करो। यादव तथा चेदियों में कभी कलह नहीं होना चाहिए। वसुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई ही हैं। उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड प्यार पाने के योग्य हैं। उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ यादवों को लेने के लिए चलूंगी। चिरकाल से मेरे मन में उन सबको देखने की उत्कंठा है। मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगी। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। शिशुपाल बोला, बलराम, कृष्ण तथा समस्त यादव मेरे शत्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किए हैं उन सबको मैं भी अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूंगा। पूर्व काल में कुंडिनपुर में बलराम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की, मेरा विवाह रोक दिया, अतः वे मेरे भाई नहीं शत्रु हैं। यदि तुम दोनों मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों को मजबूत बेड़ियों से बांधकर उसी तरह उसी कारागार में डाल दूंगा जैसे कंस ने अपने बहन बनोई को कैद कर लिया था। अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा। मेरी प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है। शिशुपाल की कड़ी बातें सुनकर चेदीराज और उनकी पत्नी दोनों चुप हो गए। उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिशुपाल ने कहा था वह सब उन्होंने वहां कह सुनाया।
शिशुपाल अपनी सेना को साथ लेकर चंद्रिकापुर से बाहर निकला। शिशुपाल के साथ वाहिनी और ध्वजनी सेनाओं से युक्त उसके दो मित्र द्युमन और शक्त निकले। शिशुपाल के दो मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः प्रतना और अक्षोहिणी सेना लेकर युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। शिशुपाल की महासेना प्रलयकाल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। महाबली द्युमन शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। सम्रांगण में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश ढक हो गया। दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सुंड की फुफकार से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिगों, तलवारों, शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और शरीर के दूसरे अंग छिन्न भिन्न हो गए। युद्ध भूमि में कोई सैनिक अपनी तीखी तलवार से घोड़ों के दो टुकड़े कर देता था और कोई सैनिक हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड्ग का प्रहार करते और उन्हें धराशायी कर देता। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। शत्रुओं की सेना का वेगपूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर जी सामने आए। उन्होंने युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा कर दी। द्युमन ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूह की बौछार से अक्रूर जी को ढक दिया, ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देते हैं। अक्रूर जी ने क्रोधित होकर द्युमन पर सख्ती से प्रहार किया। उस प्रहार से द्युमन का शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वह दो पल के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्युमन ने लाख बार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके प्रहार से अक्रूर जी मूर्छित हो गए। तब धनुष की टंकार करते हुए सात्यकी सामने आए। उन्होंने एक ही बाण मारकर तुरंत द्युमन का मस्तक काट डाला। द्युमन के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। अपनी सेना को भागते देख शक्त वहां पहुंचा। उसने बुद्धिमान सात्यकी पर सहसा शूल चलाया। सात्यकी ने अपने बाण समूह से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिग उठाकर सात्यकी पर दे मारा। सात्यकी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां पहुंचे। उसने बाण मारकर अश्व सहित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में शक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः प्रतना और अक्षोहिणी सेनाओं के साथ बाण वर्षा करते हुए युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। उन दोनों की सेना को देख प्रद्युमन ने धनुष हाथ में लेकर सभा में कहा, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं विजयी होकर आऊंगा, क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। प्रद्युमन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दे तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहाँ प्रवेश करूंगा। यह कहकर भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है। भानु ने अपने खड्ग से शत्रु योद्धाओं की भुजाएं काट डाली। हाथी और घोड़े भी जब सामने या आसपास मिल जाते थे तब वे अपनी तलवार से उनके 2 टुकड़े कर डालते थे। वे उस सम्रांगण में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका दूसरा साथी केवल खड्ग था। भानु के खड्ग से जिनके कुंभस्थल कट गए थे, उन हाथियों के मस्तकों में से लगे मोती रणभूमि में गिरकर बिखर जाते थे। उस सम्रांगण में दृष्टि मात्र से शत्रु सेना को धराशायी करके महाबली वीर भानु रंग और पिंग के ऊपर जा चढ़े। भानु ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए खड्ग से पहले रंग और पिंग के रथों को नष्ट किया। उसके बाद सारथियों सहित उनके घोड़ों के 2 टुकड़े कर डाले। तब रंग और पिंग ने भी खड्ग लेकर भानु पर प्रहार किया, लेकिन भानु की ढाल तक पहुंचते ही वे दोनों खड्ग चूर चूर हो गए। भानु ने उन दोनों पर एक साथ तलवार से प्रहार किया।
तलवार के प्रहार से रंग और पिंग के मस्तक एक साथ ही युद्ध भूमि में जा गिरे। विजयी वीर भानु अपने सेनापतियों से प्रशंसित होकर रंग और पिंग के मस्तक लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन दोनों के मस्तक देखकर प्रद्युम्न भानु पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उस समय मानवीय धुंदुबिया, 7 देव धुंदुबिया भी बज उठी। सब और जय जयकार होने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए। रंग और पिंग के मारे जाने का समाचार सुनकर शिशुपाल के क्रोध की सीमा न रही। वो विजयशील रथ पर अपनी सेना के साथ यादवों के सामने आया। शिशुपाल की सेना आती देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न इंद्र के दिए हुए रथ पर सवार होकर सबके आगे होकर उसका सामना करने के लिए चले। शिशुपाल की विशाल सेना राज के दुर्ग की भांति दुर्गम थी। शिशुपाल ने बार बार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसके प्रचंड तेज को सब ओर फैलता देख युद्ध भूमि में प्रद्युम्न ने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके शत्रु के उस अस्त्र का संहार कर दिया। तब शिशुपाल ने अंगारस्त्र का प्रयोग किया, जिसे परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था। उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वर्षा होने से प्रद्युम्न की सेना अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब प्रद्युम्न ने महादिव्य प्रजान्यस्त्र का प्रयोग किया। उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएं गिरने लगी और इस अस्त्र से सारे अंगारे बुझ गए। तब शिशुपाल ने कुपित होकर गजास्त्र का संधान किया, जिसकी शिक्षा उसे अगस्त्य मुनि ने मल्याचल पर दी थी। उस अस्त्र से अत्यंत उत्पात करोड़ों विशालकाय गजराज प्रकट होने लगे। उन्होंने प्रद्युम्न की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ किया। इससे यादवों की सेनाओं में हाहाकार मच गया। यह देखकर प्रद्युम्न ने नरसिंहास्त्र का संधान किया। उससे नरसिंह प्रकट हुए, जो अपनी गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनकी गर्दन और पूंछ के बाल बड़े बड़े थे। पंजों के नख हल्की हाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे। नरसिंह उस सम्रांगण में उन हाथियों को भक्षण करते हुए हुंकार के साथ सिंहनाद करने लगे। उन हाथियों के कुंभल स्थलों को विदर्ण करके उछलते हुए भगवान नरसिंह समस्त गज समूहों को मर्दन करके वहीं अंतर्धान हो गए। तब शिशुपाल ने क्रोधित होकर परिघ चलाया, परंतु प्रद्युम्न ने यमदंड से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो शिशुपाल के क्रोध की सीमा न रही। उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पर धावा किया। प्रद्युम्न ने वेगपूर्वक उसके खड़क पर यमदंड से प्रहार किया, जिससे ढाल सहित उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर प्रद्युम्न ने तुरंत वरुण देव के दिए हुए पास से शिशुपाल को बांधकर सम्रांगण में घसीटना आरंभ किया। तब उन्होंने शिशुपाल का काम तमाम करने के लिए क्रोधपूर्वक तलवार हाथ में ली। इतने में ही गद ने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गद बोले, रुक्मिणी नंदन, श्री कृष्ण के हाथ से इसका वध होने वाला है, इसलिए आप इसे मारकर देवताओं की बात झूठी ना करो। शिशुपाल के बंध जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस समय चेदिराज धमघोष भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन्हें आया देख प्रद्युम्न ने शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उन्होंने चेदिराज के चरणों में अपना मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज धमघोष प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए मधुर वाणी में बोले, यादव शिरोमणि प्रद्युम्न, तुम धन्य हो। मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दो। प्रद्युम्न बोले, महाराज, इसमें न मेरा दोष है, न आपका और न आपके पुत्र का ही दोष है। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वो सब मैं काल का किया हुआ ही मानता हूँ। प्रद्युम्न के यूं कहने पर राजा धमघोष शिशुपाल को छुड़ाकर उसे चंद्रिकापुर में ले आए। साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजस्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर अधिकतर राजा उनके साथ युद्ध करने को तैयार नहीं हुए। सबने चुपचाप उनकी सेवा में भेंट अर्पित कर दी। चेदी के बाद प्रद्युम्न अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़े, जहाँ उनका सामना दक्षिण भारत के राजाओं के साथ हुआ। इनके अलावा प्रद्युम्न का अपने पिता की एक और बुआ के पुत्र से सामना हुआ था। कौन था ये श्री कृष्ण का पुपेरा भाई और प्रद्युम्न का इसके राज्य पहुंचने पर क्या हुआ, इसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।